नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पूंछ आतंकी हमले पर मोदी की चुप्पी ने उठाए कई सवाल। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक के बाद एक लगाए गंभीर आरोप। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि विपक्षी चाणक्य की भूमिका में सत्यपाल मलिक, भाजपा के खिलाफ राजनीतिक दलों को दिया जबरदस्त मंत्र, जिसके बाद अब भाजपा का सुपड़ा साफ होना लगभग तय। तीसरी खबर में जिक्र होगा कर्नाटक के चुनाव का। प्रियंका गांधी ने कर्नाटक के मतदाताओं से कांग्रेस के साथ खड़े होने की अपील। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम केयर्स फंड पर घोटाले का आरोप और राहुल गांधी ने खड़े किए सवाल, कहा आखिर कहां जा रहा है ये पैसा। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि कर्नाटक चुनाव के बाद पटना में बीजेपी विरोधी पार्टियों के नेताओं का जुटान। ममता बोली बिहार में मीटिंग बुलाए नीतीश। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले कि आपको भी ऐसा लगता है कि देश में बदलने वाली है सरकार और इसके लिए विपक्ष होने जा रहा है एकजुट, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। और दोस्तों, रोज की इस प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पूंछ आतंकी हमले पर केंद्र सरकार चुप क्यों? पीएम, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, किसी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला। पवन खेड़ा ने दागे कई सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूंछ में हुए आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी और केंद्र की बीजेपी सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। और इसी बीच जिस प्रकार से सत्यपाल मलिक ने पुलवामा मामले में बीजेपी को घेरा था, उसके बाद भी बीजेपी ने चुप्पी साध रखी थी। अभी तक न पुलवामा का जवाब मिला है और अब जो पूंछ में हुआ है उसका भी कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं मिला है। सरकार ने चुप्पी साध रखी है और भाजपा के नेताओं को मानिए सांप सूंघ गया हो। इसी बीच आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी इस मामले को दबने नहीं दे रही है। गोदी मीडिया को भी सन्नाटा छाया हुआ है, वहां भी सांप सूंघा हुआ है। कोई गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो इन मुद्दों को अपने चैनलों पर चलाएं। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार इन बातों को पूछ रही है। और एक ट्वीट कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिस ट्वीट में लिखा है कि पूंछ आतंकी हमले को 7 दिन बीत गए, लेकिन पीएम मोदी, गृह मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ने एक शब्द भी नहीं बोला। ये खामोशी बताती है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। लगाम मोदी सरकार में आतंकी हमलों पर नहीं, बल्कि आतंकी हमलों पर होने वाली चर्चा पर लगी है। तो दोस्तों, चर्चा नहीं होने दे रही है मोदी की सरकार, ऐसा आरोप पवन खेड़ा ने लगाया है और बीजेपी को घेरा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा की दिन पर दिन बढ़ती जा रही है मुश्किलें और सबसे बड़ा कारण है सत्यपाल मलिक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पहले सत्यपाल मलिक ने पुलवामा को लेकर बड़ा कथित खुलासा किया। उसके बाद उन्होंने जो है वो बताया कि प्रधानमंत्री मोदी को भ्रष्टाचार से कोई परेशानी नहीं है। और उन्होंने एक आरोप लगाया कि जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार की जानकारी दी, लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई एक्शन नहीं लिया। और अब उन्होंने एक और काम ऐसा किया है जिससे बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। और जिस प्रकार से यहाँ पर पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर भाजपा के विरोध में बैठे हैं, क्योंकि भाजपा के नेता पर बड़ा आरोप लगा है, उस विरोध का समर्थन दे दिया है यहाँ पर सत्यपाल मलिक ने। और इसी के बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या विपक्ष के चाणक्य की भूमिका में उतर गए हैं सत्यपाल मलिक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक अपने बयानों से केंद्र सरकार के लिए रोज नई मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक ने मंगलवार को राजस्थान के सीकर में अपने आगे का कार्यक्रम अब घोषित कर दिया है और उन्होंने कहा कि वो हर महीने 10 पब्लिक मीटिंग करेंगे। और खास बात है कि मलिक ने यह भी कहा है कि वो ना तो चुनाव लड़ेंगे और ना ही कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों, जिस प्रकार से अन्ना हजारे ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था, क्या उसी प्रकार से अब सत्यपाल मलिक बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे? आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, देश में एक राज्य के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक, जो केंद्र सरकार पर जिन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाया, लेकिन गोदी मीडिया को देखिए, बेशर्मी को देखिए, सन्नाटा छाया रहा गोदी मीडिया में। और किसी लिपस्टिक छाप पत्रकार की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो इसको अपने चैनलों पर चलाए। दोस्तों, आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी ने कर्नाटक के मतदाताओं से कांग्रेस के साथ खड़े होने की कर दी अपील। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को कहा कि उनका परिवार मौजूदा दौर में संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने लोगों से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होने की अपील की और अपने दौरे के दूसरे दिन भी प्रियंका गांधी ने भाजपा पर हमला जारी रखा। उन्होंने चिकमंगलुरु जिले के श्रृंगेरी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 1978 में जब इंदिरा जी चिकमंगलुरु आई थी
तो वो भी उनके लिए संघर्ष का दौर था। प्रियंका ने आगे कहा कि उस कठिन समय में चिकमंगलुरु के लोग उनके साथ खड़े रहे और आज भी राहुल जी और मेरे परिवार के लिए संघर्ष का दौर है। हमें पूरा विश्वास है कि देश के लोग हमारे साथ खड़े रहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कर्नाटक में कांग्रेस को जीत दिलाएंगे। दोस्तों, प्रियंका गांधी ने सवाल किया कि एक बड़े मंत्री कहते हैं कि अपने उम्मीदवारों को मत देखो, पीएम मोदी को कर्नाटक सौंप दो। क्यों भाई, क्या बसवन्ना जी, नारायण गुरु जी के बेटे बेटियां अपने दम पर राज्य नहीं चला सकते? उन्होंने आगे कहा कि 6 महीने पहले मैं अपनी बेटी को उसके कॉलेज छोड़ने के लिए विदेश गई थी। वहां मेरी मुलाकात बेंगलुरु के एक युवा से हुई जो एक आईटी कंपनी में काम कर रहा था। हम दोनों को गर्व महसूस हुआ। उनके चेहरे पर कर्नाटक का स्वाभिमान, आत्मविश्वास और गौरव था और मुझे गर्व महसूस हुआ कि मेरे देश का युवा इतना आगे बढ़ गया है और मेरे पिता का सपना पूरा हो गया है। मुझे कर्नाटक पर, अपनी मेहनत पर, ईमानदारी पर गर्व है, लेकिन मुझे भी अपने लिए दुख होता है क्योंकि कर्नाटक में पिछले 3.5 साल से चला आ रही सरकार ने आपके भरोसे को तोड़ दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम केयर्स फंड पर राहुल गांधी ने खड़े किए सवाल, पूछा आखिर कहां जा रहा है इतना पैसा? जी हां दोस्तों, एक बार फिर राहुल गांधी केंद्र पर हमलावर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को सरकार पर पीएम केयर्स फंड का कोई हिसाब नहीं देने का आरोप लगाया और सवाल किया कि इसका पैसा आखिर कहां जा रहा है। दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार अपने बयानों से बीजेपी को घेर रहे हैं। सदस्यता भले ही चल गई हो, लेकिन वो यहां पर डरने का नाम नहीं ले रहे हैं और भाजपा की तमाम कोशिशें फेल होती जा रही हैं राहुल गांधी को चुप कराने की। और अब पीएम केयर्स फंड का नया मुद्दा उठाया है राहुल गांधी ने और अपने फेसबुक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि पीएम केयर्स प्रधानमंत्री का जनता से लिया हुआ पैसा, जिसके खर्च का सरकार ने कोई हिसाब नहीं दिया। इन पैसों का कितना सही कितना गलत इस्तेमाल हुआ है ये किसी को नहीं पता और ना ही इसका कोई सकारात्मक असर दिखा है। मगर इस खाते में जनता की मेहनत की कमाई के अलावा देश के सार्वजनिक उपक्रमों के भी हजारों करोड़ रुपए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि अब तक सरकारी कंपनियों द्वारा पीएम केयर्स में 2900 करोड़ रुपए डाले जाने, जिसमें 1500 करोड़ रुपए सिर्फ पहली 5 कंपनियों से आए हैं। ओएनजीसी से 370 करोड़ रुपए, एनटीपीसी से 330 करोड़ रुपए, पीजीसीआई से 275 करोड़ रुपए और आईओसीएल से 265 करोड़ रुपए लिए गए हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जनता के पैसे का हिसाब जनता को मिलना ही चाहिए और अगर इसमें कोई पारदर्शिता बरतने से हिचकता है तो उस पर भ्रष्टाचार के आरोप गलत नहीं है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कर्नाटक चुनाव के बाद पटना में बीजेपी विरोधी पार्टियों के नेताओं का जुटान। ममता बोली बिहार में मीटिंग बुलाए नीतीश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार की पहल को तमाम दलों का समर्थन मिल रहा है। राज्यों के क्षेत्रीय दलों और कांग्रेसी नेताओं की एक बैठक जल्द आयोजित होगी जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद संपन्न होगी। 10 मई को कर्नाटक में चुनाव है और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की पहल को बड़ा समर्थन मिल रहा है और विपक्षी नेता इसे आगे बढ़ाने के लिए पहले से ही उत्सुक थे। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।